जी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने पेपर लीक, कानून व्यवस्था, अयोध्या, राम मंदिर और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार को घेरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक के मामलों का उल्लेख करते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षाओं को पारदर्शी ढंग से कराने में विफल रही है। पेपरों को एयरफोर्स के जरिए भेजे जाने की चर्चा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कौशाम्बी तक पेपर पहुंचाना है तो क्या वहां पहले हेलीपैड बनाना पड़ेगा। उन्होंने प्रतियोगी छात्रों के हित में अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट देने की मांग भी की। अयोध्या से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितता के मुद्दे पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की डिक्शनरी में न धर्म है और न ही शर्म। भाजपा के लिए नेशन फर्स्ट नहीं, डोनेशन फर्स्ट है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर कई राजनीतिक टिप्पणियां की और कहा कि जनता अब जवाब मांग रही है। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि डबल इंजन सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है और कानून व्यवस्था की स्थिति भी खराब हुई है। उन्होंने कहा कि पुलिस पर राजनीतिक दबाव बढ़ा है, जिससे अपराध पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। राम मंदिर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कई बार अयोध्या गए, लेकिन कथित अनियमितताओं पर रोक नहीं लग सकी। उन्होंने इसे चिराग तले अंधेरा बताया। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सांसदों को तोड़कर संविधान बदलना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को और अधिक मजबूत किया जाएगा। कोशिश की है कि पिछले 10 साल लगभग होने जाने यूपी की सरकार और सरकार बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन जब हम लोग सच्चाई देखते हैं, सच्चाई में जाते हैं, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान के तहत जो हक और सम्मान मिलना चाहिए, उसमें बड़े पैमाने पर सरकार ऑर्गेनाइज वे में घोटाला कर रही है। इसलिए कुछ दिन पहले लखनऊ में, राजधानी में पीडीए आरक्षण घोटाला, पीडीए ऑडिट अंक 1 जारी किया था, जिसमें कोशिश की थी बताने की कि किस तरीके से 22 परीक्षाएं जो हुई हैं, जहां पर परीक्षाओं में जो हमें अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को किस तरीके से सरकार ने मनमानी की, जिसमें सबसे पहला पेज 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 का हम लोगों ने था।